फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं कुछ गुड एजुकेशन की। गुड एजुकेशन का मतलब हायर एजुकेशन नहीं होता। हाँ, आपके पास एकेडमिकली आपने हायर पोजीशन हासिल कर ली हो, बहुत अच्छे एजुकेटेड हो गए हो, खूब हायर एजुकेशन आपने प्राप्त कर ली है, बहुत डिग्रियां हैं आपके पास, पर क्या आपके पास एक अच्छा कैरेक्टर है? पर क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? तो गुड एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो लाइफ में हमें हायर एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाए। और उसके लिए हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का बहुत महत्व है, सकारात्मकता होनी चाहिए। हमारा जो आउटलुक है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। नकारात्मकता मत रखिए, निराशावादी एटीट्यूड मत रखिए, पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आत्मविश्वास से भरे रहिए, डिटरमिन्ड रहिए, दृढ़ संकल्प रहिए, स्ट्रांग विल पावर रखिए अपने पास, और सेल्फलेस रहिए, सेल्फिश मत बनिए, दूसरों के लिए भी जीना सीखिए, और हर काम को समर्पण भाव से करिए, डेडिकेशन से करिए। यह जो कुछ चीज़ें हैं, यदि आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे इंसान बनने की और अग्रसर होते चले आएंगे। अब मेरे अनुसार, मेरे व्यू पॉइंट के अनुसार कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ कि मेरे अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंपैशन एंड लव। आप यदि सबके प्रति प्रेम भाव रखेंगे, दया भाव रखेंगे, दयावान बन जाएंगे, लव ऑल हेट नन को फॉलो करेंगे, तो जिंदगी आपकी बदल सकती है। चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सबके प्रति एक ही दृष्टिकोण रखना है। सबके प्रति दया का दृष्टिकोण रखिए, सबसे प्रेम करिए। और क्या आप जानते हैं, प्रेम एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर सारी वैल्यूज सम्मिलित हो जाती हैं। आप में अगर प्यार है, दिल से यदि आप सबको प्यार करते हो, तो दूसरी वैल्यूज आपके पास अपने आप ही आ जाएंगी। सो ऑलवेज ट्राई टू लव ऑल एंड हैव सिंपैथी एंड कंपैशन फॉर ऑल। फिर सेकेंडली एक है रिलीजियस टॉलरेंस। आपको रिलीजियस टॉलरेंस भी रखना है, जो आजकल के माहौल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म का तो सम्मान कर लेते हैं, हमें करना भी चाहिए अपने धर्म का सम्मान। अपने धर्म से प्यार करना चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, पर दूसरों के धर्मों का तिरस्कार नहीं करना है। दूसरों के धर्मों का तिरस्कार आपको नहीं करना है, सबको स्वीकार करना है, सब धर्मों में विश्वास रखना है। सब धर्म हमें नेकी की राह पर ही चलना सिखाते हैं। तो हमें सब धर्मों की अच्छी वैल्यूज पे विश्वास करो, सबको फॉलो करो, ठीक है। तो रिलीजियस टॉलरेंस एक सेकंड चीज है। थर्डली है एडजस्टमेंट, जो आजकल की जिंदगी में बहुत जरूरी है। एडजस्टमेंट चाहे आपका घर हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्क प्लेस हो, चाहे वो पेरेंट्स घर में, चाहे वो आपके पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशंस हो, चाहे डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के रिलेशंस हो, चाहे बाहर निकलेंगे तो वर्क प्लेस पे आपके जो अपने एम्प्लॉय से रिलेशंस हैं, स्कूल कॉलेज में अपने क्लासमेट से जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस में के साथ एडजस्ट करना सीखिए। क्योंकि सबके व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, सबके चॉइसेस अलग होती हैं। कोई भी इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना, सब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। तो आपको बहुत ही पेशेंस और टॉलरेंस के साथ एडजस्ट करना है। ऑलवेज ट्राई टू एडजस्ट विद अ स्माइलिंग फेस। फ्रेंड्स प्लीज स्माइलिंग फेस हमेशा रखिए अपना। आपके स्माइलिंग फेस को देख के सामने वाले को भी सुकून हासिल होता है। आप यदि अपना बहुत ही कठोर फेस बना लेंगे, बहुत ही हार्ड लाइनिंग सजाएंगे आपके फेस पे, और किसी के बहुत एटीट्यूड दिखाएंगे, तो नोबडी विल लाइक यू, नोबडी विल रिस्पेक्ट यू, नोबडी विल लव यू। मगर आपके पास एक स्माइलिंग फेस है, सबको आप स्माइल दे रहे हैं, इसका मतलब आप सबके प्रति दया रख रहे हैं, प्यार रख रहे हैं। तो एडजस्ट करना सीखिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस और टॉलरेंस यदि आपके पास है तो आप एडजस्टमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। धैर्य रखिए, सब्र रखिए, और हर चीज़ों को सहन करने की शक्ति अपने पास रखिए, सहन शक्ति रखिए। फिर फोर्थ चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, फॉरगिवनेस। क्षमा से बड़ा तो कोई धर्म होता ही नहीं है। आजकल क्या होता है, किसी ने हमको एक मारा तो हम उसको 2 थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिवेंज, बदला, चलो भाई इसने हमें मारा, अब इसको मारा जाए।
क्यों हमें बदले की भावना रखना है? क्यों रिवेंज की? इस तरह तो लड़ाई बढ़ती ही चली जाएगी। क्षमा करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए। किसी की भी कोई छोटी-बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई ब्लंडर भी हो जाता है, तो उस इंसान को समझिए कि किस उसमें आके उसने ये गलती करी है। उसको समझाइए, उसको क्षमा करिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मिस्टेक्स बड़ी हों, चाहे वो छोटी हों। ट्राई टू फॉरगिव ऑल। बदले की भावना मत रखें। देन फ्रेंड्स, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज मस्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट बनना सीखिए। नो चीटिंग, नो थेफ्ट। चाहे वो आपका घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्क प्लेस हो। ईमानदारी से, सिंसेरिटी से काम करना सीखिए। अपने कार्य के प्रति वफादार रहिए, ईमानदार रहिए। कोई चोरी चकारी मत कीजिए, कोई चीटिंग मत करिए एग्जाम्स में। कोई इससे कुछ भी चीट टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी आपको अचीवमेंट मिल जाएंगे, मगर आपको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी आपकी जिंदगी में। तो ऑनेस्टी को अपनाइए, तभी आपकी जिंदगी में आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। देन एक और पॉइंट मैं बताना चाह रही हूं, हार्ड वर्क, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम लोग हर चीज में क्या करते हैं? शॉर्टकट। हर चीज में शॉर्टकट अपना लो। खाना बना रहे, इंस्टेंट रेसिपी, अरे 2 मिनट में बन गई मैगी, 2 मिनट में ये बन गया। हमें हर चीज में शॉर्टकट नहीं अपनाना है, हार्ड वर्क करना है। शॉर्टकट से सब चीजें हासिल नहीं हो सकती, अपने सपने साकार नहीं हो सकते, अचीवमेंट्स नहीं मिल सकते, सक्सेस नहीं मिल सकती। मेहनत करिए, डेडिकेशन से मेहनत करिए, तभी आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन रहना, अनुशासन में अपनी जिंदगी को कायम करना। अनुशासन में यदि आप अपनी जिंदगी जिएंगे तो आपकी जिंदगी में सुकून होगा, शांति होगी, आपकी जिंदगी ज़्यादा सुखदायी होगी और ज़्यादा खुशहाल होगी। आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, क्योंकि आपका अनुशासन मतलब आपका सारा जिंदगी प्लान्ड वे में चल रही है। कि मॉर्निंग में हमें 5 o'clock उठना है, प्रेयर करना है, नहाना है, योगा एक्सरसाइज करनी है, स्कूल कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है। उसके बाद मतलब जो भी आपका रूटीन है, आपको यदि डिसिप्लिन वे में अनुशासन से रहेंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। नहीं तो कभी भी कुछ भी करा, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी गए, कभी नहीं गए। ये इस तरह की लाइफ यदि आप जिएंगे, डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिएंगे, तो आपकी जिंदगी में अशांति ही रहेगी। आपको गिल्ट फीलिंग आ जाएगी कि मैंने क्या कंस्ट्रक्टिव करा, नथिंग कंस्ट्रक्टिव आई हैव डन। मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूँ लेडी जैसा, कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी नहीं करता। तो अनुशासन रखिए अपनी जिंदगी में, और अनुशासन के साथ 3D और फॉलो कीजिए, डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। इन 3D को और फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी ज़्यादा सुखदायी बन जाएगी, ज़्यादा खुशहाल बन जाएगी, आपको मुस्कुराने का कारण मिल जाएगा। मुस्कुराते रहिए फ्रेंड्स, मगर अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ इन्हें फॉलो करने की कोशिश कीजिए। केवल हायर एजुकेशन हासिल मत कीजिए, हायर एजुकेशन के साथ एक अच्छे इंसान बनिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम आवर ओन एक्शंस। हमारे कर्मों से, हमारे एक्शन से ही, हमारे अच्छे कर्मों से ही तो हैप्पीनेस आएगी। आप क्राइम करोगे, हाथों से बुरा काम करोगे, बुरा ही सोचोगे, बुरा ही बोलोगे, बुरे ही कर्म करोगे, तो क्या आपको खुशियां मिल जाएंगी? आपको 2 पल की शायद खुशियां मिल सकती हैं कि आपने किसी को बुरा बोल दिया, हाँ देखो मैंने उसको सिखा दिया उसकी बात। इससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये। तो आपको हैप्पीनेस कहाँ से आती है? अच्छे एक्शन से, फ्रॉम योर गुड एक्शंस। और यही गुड एक्शंस हमको कई बार ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। एक ऑर्डिनरी पर्सन होगा मगर वह एक गुड पर्सन होगा, सब वैल्यूज को फॉलो कर रहा होगा, नेक और भला इंसान होगा, तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द राइट पाथ एंड वॉक विद द हेल्प ऑफ मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज के साथ वॉक करिए, तो क्या होगा? यू कैन अचीव the best goal of your life. And what is the best goal of your life? सबसे अच्छा गोल क्या है आपकी लाइफ का? कि किसी कंपटीशन में को क्रैक कर लिया, किसी कंपटीशन में क्लियर हो गए? नो फ्रेंड्स, टू बिकम अ गुड पर्सन
एक अच्छा इंसान बन के दिखाइए, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए, भले और नेक इंसान बनिए। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रही कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं मैं सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ, मगर कोशिश करती रहती हूँ एक अच्छा इंसान बनने की। एक बात है ना कहने की कि यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो तो मत करो, मगर किसी का बुरा भी मत करो। किसी के लिए अच्छा भला काम नहीं कर सकते मत करो, मगर उसका बुरा भी क्यों कर रहे होगे आप? सो फ्रेंड्स इस चीज़ को भी याद रखिए। So try to follow good values and always be happy and keep smiling. Smile should be on your face. कभी भी रूड, रफ और हार्श बिहेवियर मत रखिए, पोलाइट बनिए, हम्बल बनिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में ऐसे ही कुछ अच्छी बातों के साथ। आशा करती हूँ यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यू कैन कमेंट। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में।